ये कहानी शुरू होती है आज से 3 महीने पहले। मैं और मेरा दोस्त अंश बाली में है और वो मुझे बता रहा है अबाउट दिस पंडित जिसने उसकी कुंडली बनाई, बट ही टोल्ड हिम मंथ बाय मंथ उसकी जिंदगी में आज तक क्या हुआ है एंड आगे जाके क्या होने वाला है। एंड ही इज टेलिंग मी कि जो भी उसने बताया था वो सही है, वो सही कह रहा था कि एक हॉट लड़की आएगी मेरी जिंदगी में बट वो चुड़ैल निकलेगी एंड ये सब। एंड आई एम लाइक वाओ, लाइक दिस इज द इंटेल दैट आई नीड अबाउट माई लाइफ। तो मैंने उससे पूछा कितने पैसे लगते हैं ये करने के, किसको मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, क्या सिस्टम से ये कुंडली निकलती है। एंड वो मुझे एक बंदे का नंबर देता है और बोलते हैं कि वो 15,000 रुपए लेगा ये कुंडली बनाने के। आई एम लाइक 15,000 ये जानने के लिए कि एक हॉट लड़का चुड़ैल बन के आने वाला है मेरी जिंदगी में? नो थैंक यू, देन आई फॉरगेट अबाउट इट। फिर लास्ट के कुछ 1 महीने में मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि कोई तो राहु केतु मरकुरी मार्स सन सैटर्न किसी को तो पंगा है भाई मेरे से। लाइक somebody is not liking my vibe, somebody is retrograding whatever, but I need answers which I don't have। तो I thought कि ठीक है 15,000 रुपए दे के if I can get my answers I'm gonna do that। तो मैं उस बंदे को कॉन्टैक्ट करती हूँ, like भैया I need help, प्लीज मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। And he's like no problem। So I send him these 15,000 rupees and you know he sends me a text saying you will have your answers in 48 hours। Great, 48 hours I can wait। The next 48 hours were the worst hours of my life। I don't know how, but मैं कह रही हूँ कि ये क्या वार्तालाप हो रहा है इसका planets के साथ, because clearly something is very off। 48 hours are over। I'm like hi brother, what's up, where's my kundli, where are my answers, I really need to know। Okay, I only have 1 minute 30 seconds, so I'll tell you what happens next in the second part। Okay, तो अपने एस्ट्रोलॉजर को 15,000 रुपए देने के बाद मैं बहुत ज्यादा पेशेंटली 48 hours वेट करती हूँ, but I am getting desperate by the minute। And जैसे ही पूरे 48 hours होते हैं, I'm like भैया हेलो मेरी कुंडली का है। So it's like मैं बिजी हूँ, तो मुझे बोलता है वो मुझे मेरी कुंडली कल भेजेगा। ऐसे करते करते 5 दिन हो जाते हैं मेरे पास मेरी कुंडली नहीं आती। तो मैं उन्हें लिखती हूँ कि सर 5 दिन हो गए हैं, अब मुझे मेरी कुंडली नहीं बनवानी। क्या ईश्वर को पता है कि आप ढोंग कर रहे हो उनके नाम पे? मेरे रिफंड निकालो। आई कैन बी सैड एंड लोनली विदाउट नोइंग व्हाई आई एम सैड एंड लोनली, बट आई वांट टू बी 15,000 रुपीज रिचर, गिव मी माई मनी बैक। लाइक नहीं, मैं आपको 15 मिनट में आपकी कुंडली भेजता हूँ। मैं बोला ठीक है। मेरे पास एक कुंडली आती है, उसमें पहले तो कुंडली बनी, फिर अक्षरों में कुछ तो लिखा हुआ है और वो बंदा मुझे बोल रहा है ये पढ़ लो और मुझे बता देना अगर कुछ डाउट हो तो। मैंने पढ़ाई कर रखी है कुंडली की, मैं कैसे ये पढ़ के डाउट बताऊं भाई साहब आपको। मैंने बोला आपने मेरे दोस्त को डिजिटल कॉपी दी थी, आप मुझे भी डिजिटल कॉपी दो। तो उस बंदे ने मुझे डिजिटल कुंडली भेजी। नाउ दिस डिजिटल कुंडली इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ वेबसाइट जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन 900 रुपए में आ जाती है और मैं सिर्फ अपना बर्थ डेट और जगह डाल के ये पूरा चार्ट निकलवा सकती थी और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी आ जाती। तो मैंने 15,000 रुपए क्यों दिए? तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गेट ऑन अ कॉल विद यू, आई हैव सम क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आस्क। एंड इज लाइक नहीं मैं अभी कॉल पे नहीं आ सकता, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं एक और नौकरी करता हूँ एंड उसके बाद मुझे जर्मनी जाना है आज रात को। भगवान जी को मालूम है कि आप पार्ट टाइम में कर रहे हो उनकी नौकरी। तो मैंने बोला बट मुझे कॉल करना है। उन्होंने बोला कि ठीक है रात को 2 बजे हम कॉल पे बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला यू आर नॉट माई सिचुएशनशिप, मैं 2 बजे कॉल नहीं कर रही तुम्हें, आप मेरे से 6 बजे बात करो। आई ओनली हैव 90 सेकंड्स। तो आगे क्या हुआ मैं थर्ड पार्ट में बताती हूँ। अपने एस्ट्रोलॉजर से काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद एंड रिफंड की भीख मांगने के बाद ही फाइनली अग्रीज टू डू अ कॉल विद मी एट 6 PM। भाई साहब वो कॉल शुरू हुआ एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट माई बिहेवियर एंड हु आई एम एंड इज लाइक देखिए इन लाइफ यू आर अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन। काम एंड कंपोज्ड? मैं? वो मुझे कह रही है कि आप हर एक सिचुएशन को अच्छे से असेस करते हो, प्रोस कॉन्स बनाते हो और फिर डिसीजन लेते हो। मैं अगर मैं अच्छे से असेस कर रही होती सिचुएशन तो सर मैंने आपको दिए होते 15,000 रुपए। क्लियरली खाली है मेरा दिमाग तो। एंड देन ही सेड ऑल नाइस थिंग्स अबाउट माई लाइफ। तो मैंने बोला बट सर नाइस थिंग्स तो हो ही नहीं रही है मेरी लाइफ में क्लियरली, तो क्या गलत है? एंड इज लाइक सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू हैव पितृदोष। हम लाइक हाँ सर पापा से नोक झोंक अनबन तो चलती रहती है पर वो किस बेटी और बाप के बीच में नहीं होता। तो वो कह रहे अरे गधी पितृदोष जब तुम्हारे पर दादा तुम्हारे एंसेस्टर्स टाइप तुमसे गुस्सा है। तो मैं कह रही हूँ सर आप एंसेस्टर्स छोड़ो, मेरे घर में जो आदमी रहते हैं मेरे पिताजी अरे वो मेरे से गुस्सा रहते हैं यार, आप उसका सोल्यूशन बताओ। तो ही इज लाइक वो भी पितृदोष की वजह से ही हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है अभी कैसे ठीक करें इसको, दिन में 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है, क्या करना है? एंड ही इज लाइक आप मुझे बताइए मैं आपके लिए मंत्र जाप कर देता हूँ, आप मुझे दक्षिणा दीजिएगा। तो मैंने बोला नहीं आपको कुछ नहीं देनी मैं। एंड आई कट द कॉल बट ही सॉ दिस एंटायर सीरीज ऑफ स्टोरी टाइम एंड रिफंडेड माय मनी, सो आई डिड नॉट गेट स्कैम्ड इन द एंड।